हमने क्या करना होता है कि हमने बच्चों को उनकी उम्र के मुताबिक पूछें। 15 साल का बच्चा आपको कहता है मैं क्यों नहीं कर सकती, आपके यहाँ बताएं। यू आर अ ग्रोन अप पर्सन, माशाल्लाह समझदार हैं आप, बताएं मैं क्यों नहीं जा सकती, आप बताएं। हम कहते हैं बेटा ज़माना ख़राब, तुम्हारी दोस्तें अच्छी नहीं, वो ये कर देंगी, ऐसे हो जाएगा। बच्चे फिर प्रूव करते हैं कि नहीं हमारी दोस्तें अच्छी हैं, हालांकि उनको भी पता होता है कि उनकी दोस्तें कैसी हैं, क्या क्या झूठ बोल रही हैं, क्या क्या गलत काम कर रही हैं। दूसरी गलती जो माँ बाप करते हैं वो ये है कि बच्चों से उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जिनमें वैल्यू नहीं डालते। मसलन नंबर नंबर नंबर, मैं नहीं पढ़ी हुई, तुम बहुत ज़्यादा पढ़ो। आप बहुत अच्छे इदारे में भी पढ़ा दें लेकिन आपने अल्लाह के साथ नहीं जोड़ा तो क्या फ़ायदा हुआ। बच्चों की क्लासेस होती है ना, मैं भी बच्चों की क्लासेस लेती हूँ। तो जुम्मे को हमारी अगर क्लास है ना, तो उस दिन जितने ये जवान टीनेज बच्चे बच्चियाँ हैं ना, आधे से ज़्यादा गायब होंगी। क्यों? अम्मा ने एकेडमी ज़रूर भेजना है, एकेडमी की छुट्टी नहीं करानी। एकेडमी में अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, नहीं जी उस दिन वो ना जुम्मे वाले दिन टीचर ने ना टेस्ट रखे होते हैं। टेस्ट तो करने ज़रूरी है ना, असेसमेंट होती है भैया। आप वो असेसमेंट उनसे कर लें, आप कहें जी मैं कर लूँगी, अगले दिन का उनको कह दें कि जी आप ले लें। नहीं, सबसे पहले छुट्टी हम करवाएंगे कुरान क्लास की, सबसे पहले छुट्टी हम भी करेंगे कुरान क्लास की। तो फिर हमारा बच्चा कैसे तवक्कुल सीखेगा। दीन के साथ हम जो ताल्लुक़ बच्चों को देते हैं वो डर का देते हैं, गुनाह का देते हैं। हर बात पे बताते हैं ये गुनाह है, अल्लाह तुम्हें पूछेगा, तुमने ये बोला तो अल्लाह ऐसे करेगा तुम्हारे साथ, अजाब होगा। वो आज जो मैंने आयत पढ़ी, हालांकि आज मैंने जन्नत की भी पढ़ी थी, जहन्नम की भी पढ़ी थी, खुशखबरियाँ भी पढ़ी थी, मैंने एक खुशखबरी नहीं सुनाई। तो अब्बा वो तुम पढ़ो सही, बेटा पढ़ो, जानो दुनिया की क्या हकीकत है। यानी उस उम्र में जब बच्चों का दिल चाहता है हम थोड़ी सी ज़िंदगी को एंजॉय करें, हम उनको कोई हलाल चीज़ें नहीं बताते एंजॉय करने की, तो बच्चे दूर होते जाते हैं। वो कहते ओफ अम्मी आ गई, उनकी दोस्त आ गई, दर्स वाली आंटी आ गई, भागो, सर में दर्द हो जाएगी, नींद आ जाएगी, पेट में दर्द हो जाएगी, ऐसी बीमारी निकल आएगी जो फ़ौरन तशख़ीस ना हो सके और इसी वजह से क्लास मिस कर हो जाएगी। बिकॉज दे डोंट हैव एनी गुड एसोसिएशन, उनको उनका दिल नहीं चाहता। फिर उनको माँ और बाप, लेकिन क्योंकि मेरे सामने इस वक्त माएँ हैं, माएँ मॉडल करती नहीं नज़र आती तवक्कुल। पैसे कम है तो रो रही हैं, धो रही हैं, हाय अल्लाह गुजारा कैसे होगा, गुजारा कैसे होगा। किसी की शादी का झगड़ा है उसमें भी रोना धोना, अल्लाह पे कोई भरोसा नहीं। अल्लाह है ना, बल्कि कई दफ़ा देखिए हस्बैंड कह रहे होते हैं अल्लाह पे भरोसा करो, आप तो बस रहने ही दें, आप मुझे हर वक्त ऐसी बातें बताते रहते हैं और मसले नहीं हल करते। और वो बच्चे सुन रहे हैं, अपनी दफ़ा तो ये जवाब है और मुझे कहा जा रहा है बेटा अल्लाह पे भरोसा करते हैं बेटा। और वो भरोसा कहाँ जाता है जब एक बच्ची है जो जिसकी शादी होने वाली हो और रिश्ता आए, वो कहे जी हमें पर्दे वाली नहीं चाहिए, रिश्ता बड़ा अच्छा है, डॉक्टर का है, इंजीनियर का है, खाते पीते लोग हैं, वेल सेटल्ड हैं, सास भी नहीं है। हम कहते हैं बेटा थोड़ी देर के लिए ना ये हटा दो, अल्लाह माफ़ करने वाला है, बेटा शादी हो जाएगी ना, बड़े अच्छे लोग हैं तो फिर कर लेना, उसको मना लेना, करने देगा। अल्लाह पे भरोसा तवक्कुल किधर गया। बेटे ने वीज़े के लिए अप्लाई करना है किसी मुल्क में, कहते हैं बेटा इस हुलिये में तो तुम्हें वीज़ा नहीं मिलेगा, बेटा दाढ़ी काट लो, थोड़ी सी सलवार टखनों से नीचे कर लो, वहाँ पे ना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह बोलना, वहाँ पे हेलो बोल देना, मतलब कर लो, कोई नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला, अल्लाह माफ़ करेगा। खुद की तरह तवक्कुल, खुद सारे काम गलत। ख़वातीन हमारे पास आती हैं हॉस्पिटल में, प्रेगनेंसी पॉजिटिव है लेकिन अभी रूह तो नहीं डली ना, अबॉर्ट करवाना है, अल्लाह माफ़ करेगा, अल्लाह माफ़ करेगा। जब उनको बताओ ये कत्ल है, ये कत्ल है, जी मुझे पता है, दरअसल क्या करें आजकल के हालात ऐसे हैं, अल्लाह माफ़ करेगा, मैं अल्लाह से बहुत दुआ करूँगी। तवक्कुल, अपने लिए सारे गलत फैसले करने और चाहना कि बच्चा मेरा बिल्कुल सही काम करे। मैं आपसे ऑनेस्टली एक बात करूँगी, हम बेसिकली ना बच्चों को दीनदार नहीं बनाना चाहते,
बड़ी कड़वी किस्म की सच्चाई है। हम पता क्या चाहते हैं, बस इतना दीन सीख ले कि मेरा ताबेदार हो जाए, अल्लाह का बंदा ना बने। क्योंकि अल्लाह का बंदा बना तो फिर उसका वो दुनिया का भी नुकसान करेगा। वो कहेगा मैंने ये नौकरी नहीं करनी, यहाँ भी हराम है। लड़की कहेगी मैंने इससे शादी नहीं करनी, ये लड़का तो नमाज भी नहीं पढ़ता। ठीक है, बेटा कहेगा कि नहीं मैं यहाँ पे ये रिश्वत दे रहे हैं, मैं यहाँ रिश्वत नहीं दूंगा। शौहर भी ये कहेंगे, तो हम गुजारा कैसे करेंगे? हमें तो मज़े चाहिए दीन के, मज़े मज़े, अपनी मतलब का दीन चाहिए। तो पहले क्लियर हो जाएं, क्या हम वाकई चाहते हैं कि हम खुद भी तवक्कुल प्रैक्टिस करें और हम अपने बच्चों को भी सिखाएं? पहले तो क्लैरिटी चाहिए ना। खुद क्लियर होंगे तो अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को ये बात सिखाएंगे। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 159 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फ़ाइज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। फिर जब तुम किसी बात का अज़म कर लो तो अल्लाह पे भरोसा करो, बेशक अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। आपने फैसला कर लिया कि हमने हराम नहीं खाना, और आप देखें जिस दिन आप जिस चीज़ का फ़ैसला करेंगे, आपने फ़ैसला कर लिया मैंने गुस्सा नहीं करना, आपने फ़ैसला कर लिया मैंने ग़ीबत नहीं करनी, आपने फ़ैसला कर लिया मैंने किसी के साथ जुल्म और ज़्यादती नहीं करनी, फिर क्या करना है? फ़तवक्कल अल्लाह, फिर अल्लाह पे भरोसा करें। जिस दिन आपने ये फ़ैसला किया उसी दिन अल्लाह ताला टेस्ट भेजेंगे उसको, उसी दिन टेस्ट आएगा, उसी दिन इतनी अच्छी कोई सामने ऑफ़र आएगी, हाय हाय हाय, ऐसी बात पता चलेगी जो पेट में टिक नहीं रही होगी। फिर चारों का बता दूं, दो चार को इतना कोई गुस्सा दिलाएगा कि अंदर से मैं फटने वाली हो रही हूँगी। फिर यही करना है, फ़तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे भरोसा करना है। मैंने फ़ैसला कर लिया इंशाअल्लाह मैंने इसको पूरा करना है। क्यों? इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह ताला मोहब्बत रखता है ऐसे लोगों से। हमें तो अल्लाह की मोहब्बत चाहिए, हमें तो अल्लाह की मोहब्बत चाहिए। इसलिए आपको पता है अल्लाह की मोहब्बत से क्या होता है? आज ही सुबह मैं कहीं पे क्लास ले रही थी तो मैं उनको हदीस बता रही थी, जिसका मफ़हूम ये है, जब अल्लाह ताला किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बुलाता है और कहता है मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। अपना नाम लेके सोचें, जब आप अल्लाह पे भरोसा कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपका नाम लेके बताया जा रहा है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, फिर वो तमाम फरिश्तों को वहाँ बता देते हैं अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। और फिर पूरी दुनिया में तमाम मखलूक को, इंसानों को, सबके दिल में उस शख्स की मोहब्बत डाल दी जाती है। यही तो हम चाहते हैं, हम पॉपुलर हो जाएं। यही तो हम चाहते हैं लोग हमारे सामने, हमारे पीछे हमारी अच्छाइयाँ करें, हमारे बारे में अच्छा सोचें। यंगस्टर्स क्या चाहते हैं? हमें हिट्स एंड लाइक्स मिलें। अल्लाह ताला खुद दे देगा। अल्लाह ताला पूरी दुनिया से वो काम करवा लेगा जो शायद आप गलत काम करके हासिल करना चाह रहे हैं। आप तवक्कुल कर लें बस अल्लाह पे, अल्लाह ताला के आगे झुक जाएं। ठीक है, तो तवक्कुल ये है। एक और आयत आती है सूरह तलाक की, आयत नंबर 3 है, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करेगा उसके लिए काफ़ी है, वो काफ़ी है उसके लिए। अल्लाह ताला कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मसला है उसको नहीं छोड़ेगा, आपको उसमें वो हल करेगा, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं है इसका। मैं चाहती हूँ 1 महीने में इसका मसले का हल हो जाए, नहीं ऐसे नहीं होगा। नस्लों में जाकर ये बात होती है। फिर आप देखिए सूरह आल इमरान की आयत नंबर 173 में आता है हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह हमारा काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। फिर सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 38 में आ रहा है, कुल आप कह दीजिए हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, इसी पर तवक्कुल करने वाले तवक्कुल करते हैं। तो ऐसे लोग आपको नज़र आते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर वैसा तवक्कुल करो, वैसा भरोसा करो जैसा कि उसका हक है, तो वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देगा जैसे वो परिंदों को देता है जो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को सैर होकर लौटते हैं। हम अपनी अपनी ज़िंदगियों में नज़र डाल लें, हमने हराम नहीं खाया, हमने हलाल खाया,
हमने माल और दौलत नहीं बनाई क्योंकि हम उस तरह के काम नहीं कर रहे थे। हमने कहीं हराम ऑप्शंस को नहीं लिया। बच्चे पढ़ भी गए, बच्चों की शादियां भी हो गई, घर भी बन गया। अच्छा, घर नहीं भी बना तो फिर भी छत है, रह रहे हैं इज्जत से। अल्लाह ने इज्जत इतनी दे दी। कई इतने बड़े बड़े महलों जैसे घरों में रहते हैं, उनको नींद ही नहीं आती, उनके इतने मसले हैं। आपके अपने हम सब के जानने वालों में कोई ना कोई होता है, हम उनके मसले सुनते हैं तो रूह कांप जाती है। इंसान कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, लेकिन मेरे रब सुकून की नींद है। या अल्लाह तेरे आगे झुकते हैं, नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसी दुआएं बहुत ज़्यादा मांगते रहना चाहिए जिसमें हम अपने रब पे भरोसा करें। लेकिन हम अपने घरों में क्या करें, किस तरह से वो माहौल क्रिएट करें कि आप तवक्कुल लाएं। कुरान पढ़ें, खुद भी कुरान को पढ़ें। आप वीकली ज़रूर एक क्लास का हिस्सा, आपने कि कुरान का कोर्स कर भी लिया है ना, फिर भी आप कहीं बैठें और बैठकर अपने साथियों के साथ मिलकर कुरान पढ़ें। क्योंकि जितना हम कुरान पढ़ते हैं हमारा अल्लाह पे भरोसा बढ़ता है। ठीक है, हमें समझ आती है कि अल्लाह पे भरोसा कैसे करना है, तवक्कुल कैसे करना है। हम तकदीर के बारे में पढ़ते हैं, हम असबाब के बारे में पढ़ते हैं, फिर वहाँ पे सीरत का मुताला करें, फिर हम उसके बाद सहाबा किराम सहाबियात के बारे में पढ़ते हैं। हमें बहुत से मुकामात पे पता चलता है। और आप देखिए ये शान है कुरान की, इतने लोग बैठे हों, 50, 60, 100, 1000, 2000, 10,000 एक ही मजलिस में बैठे हों, वही आयत पढ़ी जा रही हैं, हर एक को उसका सलूशन मिल जाता है। हर एक का मसला फ़र्क होता है। हर शख्स उठते हुए सोचता है मुझे समझ आ गई, मुझे क्या करना है। ये कुरान का मोज़ा है ना। तो अल्लाह ताला तो हमें मौके देता है कि हम परेशान होने की बजाय, हम कहते हैं मुझे डिप्रेशन इतना है ना, मैं दवाई खा के सोई हुई, आँख नहीं खुलती, दर्द पे कैसे आऊँ? आई, क्योंकि मैंने अपनी उस डिप्रेशन को ठीक करना है। एक लड़की कहती है मुझे नशे हैं बहुत सारे, मोहब्बतों के नशे, फ़ोन के नशे, स्क्रीन के नशे, इमोशन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे अपनी अम्मी से ताल्लुक़ अच्छा नहीं, मैं वो ताल्लुक़ अच्छा करना चाहती हूँ। कुरान क्लास में आएँ ताकि आप वो तरीके सीखें कि मैं अल्लाह पे भरोसा कैसे करूँ, मैं क्या काम करूँ। फिर अल्लाह ताला के कुछ नाम बहुत ज़्यादा बार बार याद रखें, जैसे अर्राज़िक। ये कैसे हो सकता है ना, रिस्क अल्लाह ने देना है, अगर मेरा रिस्क लिखा हुआ है तो वो मुझे मिल जाएगा। मियाँ पे भी गुस्सा आए ना, इतने पैसे देते नहीं हैं, तो सोचा करें मेरा रिस्क इतना ही है। मियाँ बहाना बन गए। ठीक, अगर मुझे ज़्यादा रिस्क चाहिए तो फिर क्या करना है, क्या करना होता है, किन असबाब को इख्तियार करना होता है अगर पैसे ज़्यादा चाहिए? इस्तिग़फ़ार की कसरत। और क्या करना होता है? सदका देना होता है, दुआ करनी होती है अल्लाह से। और क्या करना होता है? सिला रहमी करनी होती है। उन असबाब को इख्तियार करें ना जहाँ से रिस्क आता है। हम क्या करते हैं, सारा दिन बैठ के ही बात करते हैं, महंगाई, ओ फला महंगाई, ओ फला देखना कितना बिल आएगा, हाय कितना बिल आएगा, हाय ये क्या होगा, हाय वो क्या होगा। अल्लाह से मांगे और रिस्क बढ़ाने वाली दुआएं कसरत से करें और अपने आप को बताएं जो रिस्क अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा, और जो मेरी किस्मत में नहीं है वो नहीं मिलेगा। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर, पैसा डूब जाता है, चोरी हो जाता है, खुद कहीं फेंक आते हैं, इतनी कोशिश करते हैं वो नहीं मिलता। क्यों? हम सिर्फ असबाब पे रहते हैं, तवक्कुल नहीं करते, छोटे दर्जे का काम करके बैठ जाते हैं। या कुछ लोग क्या करते हैं, लेजी पने को, प्रोक्रेस्टिनेशन को, सुस्ती को, काहली को कहते हैं हमने अल्लाह पे भरोसा किया, तवक्कुल किया, और जो करने वाले काम है वो नहीं करते। फिर इसी तरह से कुछ जिम्मेदारियां अपनी जो है हमको पूरा करना सीखें। सुबह से शाम तक जो जो आपकी जिम्मेदारी हैं उनको पूरा करें। आजकल आपको पता है कि एक और बहुत बेबरकती जो हमारी ज़िंदगी में वो किस वजह से, हम रातों को जाग रहे हैं और दिन को सो रहे हैं। मेरे पास एक वालिदैन आए अपने बच्चे को चेक कराने, क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि जी ये बच्चा जो है ना बहुत बीमार रह रहा है, 4 साढ़े 4 साल का बच्चा,
मैंने ऐसे ही पूछा इसने आज नाश्ता क्या किया, वो तकरीबन 4 बजे के करीब आए थे। तो मुझे वो कहते हैं कि जी नाश्ता अभी इसने किया थोड़ी देर पहले। मैंने कहा अभी तो नाश्ता नहीं होगा, अभी तो खाना होगा। कहते हैं जी हम सारी रात जागते हैं और सुबह को हम सोते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, कारोबारी लोग रात को 12-1 बजे कारोबार बंद करके आते हैं, फिर बीवी से कहते हैं ताज़ा फुल्का बना के खिलाओ। बीवी 1 बजे खिलाती है, 2-3 बजे तक खाना हजम करते हैं, फिर कहते हैं फजर पढ़ेंगे, फजर पढ़ के फिर सोते हैं। और अगर बीवी ने बच्चों को सुबह स्कूल कॉलेज भेजना है तो उसकी तो ना दिन रात की नींद ना दिन की नींद, उसकी तो सेहत ख़राब होगी, वो क्या करेगी। और मर्दों की भी सेहत ख़राब है इसी वजह से। तो क्या तरीका है, मैंने उसको कहा कि देखें बाइकिया करवाएं, बीवी फ्रेश खाना बनाएं, आपको 8 बजे भेज दें वहाँ पे, आप वहीं पे खाएं, और बीवी भी घर में बच्चों के साथ खाना खाए, सो जाए, और जब आप आएँ बिल्कुल अपनी बीवी बच्चों को ना जगाएं, बरकत लेकर आएँ। ठीक है मजबूरी है, इस वक्त सारी दुनिया गलत चली हुई है, लेकिन आप तो कुछ इकदाम सही लें। और फिर क्या करें, फिर आप सो जाएं, फिर सुबह फजर पढ़ें, फजर पढ़ के फिर थोड़ी देर बेशक सो जाएं, और फिर मैक्सिमम 8, साढ़े 8, 9 बजे उठ जाएं। कहते फिर मैं क्या करूं, मैंने कहा अपने घर वालों को वक्त दें, बीवी को वक्त दें, घर के कुछ काम करें, वॉक पे जाएं, एक्सरसाइज करें, कुरान पढ़ें, कोई अच्छा सा लेक्चर सुने, कोई किताब पढ़ें, और 12 बजे अपने काम पे चले जाएं। कहते हैं हाँ ये तो मैंने सोचा ही, हमने सोचा ही नहीं है कभी अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का। ये काम बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी की बरकत को वापस लाएं, उससे तवक्कुल बढ़ेगा। बेबरकती वाले काम हम करते हैं, अल्लाह का नाम लिए बगैर काम शुरू करते हैं। इसी तरह आप देखें झूठ की मिलावट से काम करते हैं, लेग पुलिंग के साथ काम करते हैं, और आउटकम को छोड़ दें। नतीजा क्या है, नतीजा किसके इख्तियार में, अल्लाह ताला ने। हो सकता है आपके हाथ में कोई नतीजा ना, कुछ भी ना आए। आप मुझे बताएं इतने जो मुसलमान इस वक्त पूरी दुनिया में शहीद हो रहे हैं, दुनिया को देखने में क्या लग रहा है, नतीजा क्या लग रहा है, वो हार गए और वो बाकी जीत गए। लेकिन हमारे नज़दीक नतीजा क्या है, वो शहीद है, वो कामयाब हो गए। तो दुनिया का सिर्फ नतीजा ना देखें, आप ये देखें मैंने किसी वक्त में फ़ैसला क्या किया। क्योंकि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ ना, तो मैं माओं को फीडर नहीं देने देती, बहुत नाराज़ रहती हैं माएँ मेरे से। ठीक है, मुझे बहुत तरस आता है बच्चों पे कि बच्चों को फीडर जूसियाँ गंद देकर हम बस बैठे हैं। इस वजह से फिर पेशेंट कम आते हैं, तो दवाइयाँ कम लिखूँगी। तो मुझे जब कोई कहता है कि आप अपनी प्रैक्टिस पे ना खुद ज़्यादती करते हैं अपने साथ, बाकी देखें ना कितनी लाइनें लगी हैं जो फीडर देने देते हैं, चूसनी देने देते हैं, गलत काम करने देते हैं, फिर मरीज़ कहते हैं इधर नहीं आना है, मैं लेक्चर देती रहती हैं, फीडर ना दो, फिर दवाई भी नहीं लिख के देती, कहती हैं बस फीडर उठाती हैं कूड़े में फेंक देती हैं, छुपा लो छुपा लो छुपा लो, इतनी महंगी बोतल ली है। तो मैं इनको कहती हूँ कि देखिए मैं ये देखती हूँ मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मेरा रब देख रहा है कि मैं उस वक्त क्या कर रही हूँ। मैं अल्लाह ताला को कैसे जाके जवाब दूँगी कि मैंने पढ़ा था कि फ़ीडर के कितने नुकसान हैं, मेरे सामने एक माँ बैठी थी उसको नहीं पता था, या वो गलत बातें सीख कर आई हुई थी अपने ख़ानदान से, अपनी माँ से, अपनी सास से, महल्ले वाली औरतों से। मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं उसको सही बात बताऊँ और सही बात करवाऊँ और उसको कहूँ मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि नहीं देना। तो इन एनी मोमेंट हम सोचा करें मैंने सही काम करना, मैंने बदले नहीं लेने लोगों से। हर गलत चीज़ को हम जस्टिफाई कर देते हैं। और दुआएं हस्बी अल्लाह बार बार पढ़ा करें, बार बार अपने आप को बैठ के ये बताया करें कि मुझे अपने रब पर भरोसा करना है, मुझे हर मामले में अपने रब पर भरोसा करके आगे चलना है। और मैं बताऊँ ये मैंने आपको जैसे कहा था ना कि जब तक आप ये नहीं ना करते कि कुरान के साथ लिंक तो ये नहीं काम हो सकता। क्योंकि कुरान क्या करेगा, कुरान आपके जज्बात को भी सेटल करेगा। इसी तरह कुरान में जो वाक़यात आप पढ़ेंगे वहाँ से आपको पता चलेगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे भरोसा किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कैसे किया, सहाबा किराम के बारे में, सहाबियात के बारे में पढ़ेंगे आप कि इन्होंने कैसे कर लिया, कैसे ये भरोसे के साथ चले। फिर ये कि बच्चों के साथ सेफ डिस्कशंस करें, करने दिया करें उन्हें बातें। अगर कोई वो बात आपसे पूछना चाहते हैं, मैक्सिमम क्या होगा आप कहेंगे बेटा आपका सवाल बड़ा अच्छा है, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो ऐसे करते हैं हम कुरान टीचर से जाके पूछते हैं, उनसे पूछते हैं, जो ज़्यादा इल्म वाले लोग हैं उनसे जाकर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अच्छा अगर हमें ये महसूस हो रहा है तो इस चीज़ को ठीक करने का क्या तरीका हो।
तो इस तरह से क्या होता है, हम अपने मसाइल को फिर हल करना शुरू कर देते हैं। जितने हमारी ज़िंदगी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, अल्लाह पे भरोसा किए बगैर आप कुछ भी नहीं। जो लोग जितना ज़्यादा मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस में होते हैं, इसी वजह से होते हैं, उनका तवक्कुल कम हो जाता है, उनका भरोसा कम हो जाता है, और उसकी वजह से वो परेशान रहना शुरू हो जाते हैं। फिर वो असबाब को छोड़ना शुरू कर देते हैं, और असबाब को छोड़ते हैं तो फिर उनके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। जी, अल्लाह ताला में तौफीक दे कि हम हकीकत के करीब ही बातें करें और अपने आप को टटोलें। हर वक्त ये काम करने की ज़रूरत है ना, जब हम ये काम करेंगे तो फिर ही तो हमें नतीजा मिलेगा ना। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि जो टीनेजर्स बच्चे हैं, अगर आप उनको रोकते हैं बाहर जाने से, क्योंकि ज़ाहिर है बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, आप चाहते हैं बच्चे बाहर ना जाएं। अब जब आप उन्हें घर में रखते हैं तो वो या लैपटॉप या स्क्रीन पे बैठे रहते हैं। फिर अगर आप उनको किसी दर्स पे भेजते हैं तो बच्चे आराम से आके, टीनेज में ये बहुत बड़ा मसला है, बच्चे आराम से आके कह देते हैं हमें तो ये सब आता है, कोई नई बात तो बताई नहीं। पहली बात तो ये कि आप बहुत अच्छा करते हैं कि बच्चों को घर के अंदर रखते हैं। आपका शरह सदर इस बात पे होना चाहिए, ज़्यादा बच्चों को, लड़के हों या लड़कियां, बाहर घूमने फिरने की इजाज़त ना दें। दूसरी बात ये कि जब आप घर में रखते हैं तो आपके पास कोई फिर मास्टर प्लान होना चाहिए ना। आप चाहती हैं कि जी मैं अपने घर के काम करती रहूं और ये बच्चे ऑटो पायलट पे खुद ब खुद बड़े समझदारी से सब काम करें। फिर आपको उनको टाइम भी देना पड़ेगा, उनके साथ बैठ के ये डिस्कस करना पड़ेगा कि जी आपकी रूटीन क्या होगी, आप कब उठेंगे, आप इस वक्त क्या करेंगे, उनको ऑप्शंस देनी होंगी। मसलन आप इस वक्त स्क्रीन टाइम कितना होगा, आप उनको क्लैरिटी से बताएंगे, इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। और इसी तरह से और एक्टिविटीज़ शामिल करनी पड़ेंगी, चाहे आप वहाँ पे छोटा सा ही कंपाउंड है तो हूप लगा दें, उसी में वो बॉल डाल के प्रैक्टिस करें, रस्सी दे दें कूदने के लिए। अभी इंडोर की भी बहुत सारी एजुकेशनल हर एज के लिए गेम्स और एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें शामिल होना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो आपने कहा कि किसी भी दर्स पे जाते हैं तो कहते हैं हमें सब कुछ आता है, इसका कोई प्रेशर ना लें। कुरान है ही क्या, क़राअ से बार बार पढ़े जाने वाले कुरान पाक को जब हम पढ़ते हैं वही कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज हो रहे हैं, लेकिन वो हमारी तरबियत कर रहे हैं। मार्केटिंग वाले क्या करते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और उसको रिपीट करते रहते हैं। जितनी रेपिटिशन होती है वो आपकी हैबिट बनती है और उसी चीज़ को आप करते हैं। जो चीज़ आप एक दफ़ा सुनते हैं अक्सर औक़ात आप भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। जो चीज़ आपके सामने बार बार रिपीट होती है उसी काम को आप बार बार करते हैं। तो आप उनको बताएं बेटा तो अच्छी बात है वो रिपीट करें। प्रेशर किस चीज़ का आप लेते हैं आपके कि वो क्या करें, सरप्राइज तो हम ये करने लगे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। दीन सीरियस मैटर है। आप बताएं कि बेटा जो सर्जन होगा अगर कोई भी अपेंडिक्स के साथ आएगा वही एक सर्जरी करेगा, वो ये नहीं कहेगा कि मैं ऐसे करता हूँ पेट को इधर से काट देता हूँ, ऐसे करता हूँ हड्डी को इस तरह जोड़ने की कोशिश करता हूँ। जितने भी सीरियस मैटर्स होते हैं उनको उसी तरीके से किया जाता है। गाड़ी ख़राब हो तो वो मैकेनिक ये नहीं कहेगा कि मैं इंजन निकाल के देखता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा, कोई नई चीज़ निकालता हूँ, नहीं। खाना हम पकाते हैं, रेसिपीज़ में भी कैलकुलेटेड चेंज करते हैं, बार बार उसी तरह से बनाते हैं। बल्कि बच्चे कई दफ़ा क्या कहते हैं, अम्मी बस वो वैसे ही बनाए, वो आपने रोल पराठा बड़ा मज़ेदार बनाया था, बस वही वाला बनाए, चेंज नहीं करना। तो ये सिर्फ आपके लिए प्रेशर्स हैं। और साथ आप कही कि बेटा अगर वो बार बार रिपीट करें, कौन सी बात रिपीट की है, अच्छा ये रिपीट किया है तो हाँ अच्छा है ना, इसलिए कि ये तो आप कर नहीं रहे, मासूम सी बातें किया करें। आप मुझे करते वाकई नज़र नहीं आ रहे तो अच्छा बार रिपीट होगी बात। आप उनको बताएं कि आपको इसलिए रेपिटेशन लग रही है कि आप कर नहीं रहे, अल्लाह ताला आपको बार बार सुनवा रहे हैं कि ये चीज़ ठीक कर लो। मेरे पर इतना प्रेशर आता है, मुझे हर वक्त लोग कहते हैं हम आपके पास अपने बच्चे ला रहे हैं पढ़ाने, देखिए बच्चा आना नहीं चाहता था, इसको भी डिफरेंट सी चीज़ कराएं। मैं कहती हूँ नहीं, मैं तो वही पढ़ाऊँगी, पढ़ना है पढ़ लो। हाँ, तरीका अच्छा करूँगी, एग्जाम्पल्स अच्छी दूँगी ताकि बच्चों को बात समझ आए। और इतनी चीज़ ज़रूर होनी चाहिए जो उस्ताद पढ़ा रहा है कि अपने स्टूडेंट की साइकी को समझ के पढ़ाए। तो आपको डेफिनेटली यानी ऐसे टीचर्स चाहिए, और आप में से कोई ना कोई बनेंगे ऐसे टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाएं। जो नीड आपको महसूस होती है उसके लिए आपको खुद ही कुछ काम करना पड़ेगा। वो देखते हैं कि वो बच्चा मुसलसल ये काम कर रहा है, उसका क्वेश्चन भी होता है अपनी माँ करके कहते हैं मेरा वो इज्जत तो कर उसकी मामा
तो ऐसे नहीं कह रही, आप मुझे हर वक्त डांट देती हैं, तो वहाँ पे क्या करें? कोई ऐसी पेरेंटिंग क्लास नहीं है जिसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम वो जो जुल्म कर रहे हैं उस पर बात ना हो। और जब भी ख़वातीन जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करती हैं तो ज़रूर बताती हैं, मुझे एहसास दिलाती हैं कि हम कितने मजबूर हैं उसकी वजह से। तो आप मजबूर नहीं हैं, आप सही डिसीजन ले सकती हैं। आप फिर फजूल में बच्चे का प्रेशर ले लें। कोई भी बच्चा जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहा और वो आके कहे आप मुझे रोकती हैं, वो नहीं रोकते हैं, तो आपके बेटा वो उसकी मामा है ना, मैं आपकी मामा हूँ, तो ये मेरा काम नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो उनके माँ बाप का काम है ये देखना, मेरा काम आपको देखना है। तो जो मैंने बताया आपने वो करना है, जो उनके मामा बाबा बताएंगे उन्होंने वो करना है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे भी तवक्कुल, भरोसा, तकदीर, अल्लाह ताला ने आपके लिए मुझे चुना है, उनके लिए उनको चुना है। अगर वो सही ना करेंगे या गलत करेंगे अल्लाह उनसे उनके लिए पूछेगा, मुझसे आपके लिए पूछेगा। तो बस बात यही है, समझे? मेरे बच्चों ने भी यही सवाल किया, मैंने यही जवाब दिया, मैंने तो कोई प्रेशर नहीं लिया। कल को वो फिर बाहर जाएंगे, वो कहेंगे फलां के पास वो गाड़ी में आता है बच्चा, आप मुझे जो है बाइक पे छोड़ने जाती हैं, मुझे मेरे भी गाड़ी लें। अब हम अपने फिर मियाँ से कहेंगे गाड़ी खरीदें, फिर हम उनको कहेंगे जी बैंक का लोन लें, फिर तो हमारी कोई हदबंदी नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें जब जॉइंट फैमिली सिस्टम देता है, जब बहन भाई देता है, जब और रिश्तेदार देता है, इसलिए देता है हम घर से प्रैक्टिस करते हुए सोसाइटी में आए और मुख्तलिफ मिजाज के लोगों के साथ रहना सीखें, इंटेलिजेंटली उनसे डील करें। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको अपना दुश्मन बनाते हैं। हम बताते हैं ये बुरे लोग हैं और ये अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर रहे, और मैं तो बहुत अच्छी माँ हूँ, तरबियत करना चाह रही हूँ। तो फिर आप अच्छी माँ बन के तरबियत कर लें। मूसा अलैहिस्सलाम की कहाँ तरबियत हुई थी? कैसा जॉइंट फैमिली सिस्टम था? फ़िरौन के महल में हुई थी। फिर बताएं क्या था वहाँ पे? आसिया अलैहिस्सलाम ने कैसे की होगी, कैसे बचाया होगा उनको उन सारे एटीट्यूड से जो फ़िरौन शो करता था। हमारे पास बहुत मिसालें हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम को कभी बैरियर ना बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं कि अल्लाह ताला मेरे बच्चे को ऐसा ग्राउंड दे रहे हैं। हम कहते हैं, हमारे घरों में कहा जाता है कि जब रिश्ता करो तो उस लड़की को लाओ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाली है, उसके अंदर बर्दाश्त ज़्यादा होगा, उसके अंदर अकल का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। और जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में नहीं रही हुई ना, वो आपके साथ ज़्यादा नहीं बसेगी, वो आपको कहेगी निकलो घर से बाहर, मैं अकेली रहना चाहती हूँ। जो ज़्यादा लोगों में, रिलेटिव्स में और रिश्तेदारों में रही हुई है, वो देखें कैसे घुल मिल के आपके साथ रहेगी, बहुत बातें आपकी बर्दाश्त करेगी, उसको आदत है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।